अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको बता दूँ तो जाना घर पे है। एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके ख़त्म हो गए, फाइनल एग्ज़ाम्स। तो अब उसकी है जी 3 वीक्स का ऑफ। तो उस 3 वीक्स में जाना खूब करा जी याशियाँ, देर तक जागना, देर तक सोना, जब दिल करे खाना, जब दिल करे ना खाना। तो आजकल उसके खूब मज़े चल रहे हैं। और बाकी बच्चे जो भी स्कूल जा रहे हैं वो जाएंगे फ्राइडे तक। फ्राइडे के बाद उनका इंशाल्लाह ताला ऑफ हो जाएगा। जनाब आज का व्लॉग बनाने लगी थी तो मेरे जहन में एक बात आई कि चूँकि व्लॉग तो आप देख ही रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, लेकिन उसके साथ मुझे आपको ये बताना था। कुछ दिनों से मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जो कि कह रहे थे कि व्लॉगिंग में वैरायटी नहीं होती, सेम व्लॉग्स हैं। तो जनाब मुझे एक बात आपको क्लैरिफाई करनी है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ हूँ जिसके 4 बच्चे हैं। और वो सिर्फ अपने घर को देखती है और अपनी चीज़ों को देखती है। उसकी ज़िंदगी में उस तरह की, वो कहता है ना कि वैरायटी नहीं है कि वो हर वक्त घर से बाहर निकले, पार्टीज़ करे, किटी पार्टीज़ पे जाए या लोगों को लाइक आपको पता है कुछ यूट्यूबर्स की लोग मिसालें देते हैं। कुछ यूट्यूबर्स की मैंने खुद व्लॉग्स देखे हैं जिनका शायद ओढ़ना बछोना उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, उनको यूट्यूब बनाना है। वो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एम बनाया हुआ है। तो मैं या मेरे जैसी कोई भी माँ, जो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे व्लॉगिंग करते हैं, मैं बहुत सारी माँओं की देखती हूँ व्लॉग्स। तो बहुत सारी ऐसी जो माएँ हैं जो व्लॉगिंग करती हैं, मेरा ख़्याल है, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी जो है ना वो उनकी फ़ैमिली होती है। उसके साथ साथ वो अपनी फ़ैमिली लाइफ को आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ व्लॉग्स बना लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी का एक साइड होती है वो आपको दिखा देते हैं। तो हम जैसे लोग जो घर भी चला रहे हैं, सारा दिन तो हम घर के कामों में, घर की सफाइयों में, घर के खाने पकानों में गुजर जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा इतना फ्री टाइम नहीं होता कि हम लोग बाहर निकलें, घूमें फिरें, एवरीडे आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाएं, लोगों पे प्रैंक्स करें, लोगों के उस तरह से व्लॉग करें कि जिसमें आप लोग हैरान ही हो जाए कि भाई ये ज़िंदगी में इनकी हो क्या रहा है। तो जनाब उस तरह का कंटेंट तो आपको मेरे व्लॉग में मिलेगा नहीं। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो वही लोग हैं जो मेरी लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनको रियलिटी देखने का शौक़ है, जिनको वो एक आर्टिफिशियल दुनिया नहीं देखनी कि हर वक्त आप लोगों के बैग बंधे हुए हैं, 1 घंटे का टाइम है, हमने फ़्लाइट पकड़नी है, जल्दी से सरप्राइज़ गिफ्ट दे दें, ये कर दें वो कर दें। तो ऐसी चीज़ें रियलिटी में नहीं होती हैं। जो लोग ऐसे चीज़ें आपको दिखाते हैं ना आपके सोशल मीडिया पे, तो यकीन करें कि आई हैव नो आइडिया कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी। क्योंकि पर्सनल लाइफ या रियल लाइफ और जो स्क्रीन की लाइफ है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, जो लोग मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ते हैं, जिनको मेरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से सिमिलर लगती है, तो उनके लिए मेरे व्लॉग्स हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को उस तरह की लाइफ देखनी है तो वो तो यूट्यूब भरा हुआ है। और ये आप देख भी सकते हैं कि उस तरह के लोगों को ज़्यादा लोग देखते भी हैं। इतने सालों से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, मैंने कभी किसी यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। मैं उस तरह की चीज़ें नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उस तरह की चीज़ों के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो मेरा ये सारा टाइम मेरी फैमिली का है। तो ये मैं जो सफाइयाँ कर रही होती हूँ, ग्रॉसरीज कर रही होती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है जो मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ। और वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बस फ़र्क ये होता है कि मैं कैमरा लगा देती हूँ और वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती जो सिर्फ मुझे यूट्यूब के लिए करना पड़ता है। मुझसे नहीं जाया जाता कि मैं मार्केट्स में जाऊँ और आपको वहाँ की सेलें दिखा दूँ, रोज़ रोज़ मार्केट्स में क्या लोगों के घरों में चली जाऊँ, लोगों की लाइफ दिखाऊँ। तो मेरी लाइफ बड़ी सिंपल सी है, जो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के गिर्द घूमती है। और वही लाइफ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाती भी हूँ। तो अगर वो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको अच्छा महसूस करें। आपको अगर मोटिवेशन मिलती है तो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जनाब बस मेरे लिए ना ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। मैं एक बात कहती हूँ कि कुछ माएँ मैं बार बार कहूँगी कि कुछ औरतें, कुछ ख़वातीन, कुछ माएँ ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने इस तरह की माएँ, उस तरह की ख़वातीन मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखी थी कि वो कितनी डेडिकेटेड होती हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चों की एक एक चीज़ का उनको पता होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा करना हो, यानी जो वो सिर्फ़ अपने लिए कर रहे होते हैं। हमारे लिए हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ हमारी फैमिली के लिए है। और वो सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी जिनकी ज़िंदगी का मकसद उनका घर होता है। हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें भी देखी हैं जो अपने
करियर को लेके या अपनी उस तरह की लाइफ को गुजारती हैं और उनके लिए उनकी प्रायोरिटी शायद उनका करियर होता है और उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं वो शायद उनमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं किसी को सही नहीं कह रही, किसी को गलत नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं उस तरह की नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई भी तब स्टार्ट की है जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सबसे छोटी जो है वो माशाल्लाह ग्रेड 6 में है। तो मुझे लगा कि चलो अब यहाँ पे आके मुझे काम भी करना चाहिए और काम करने के लिए मुझे लगा कि मुझे पढ़ना भी चाहिए। तो मैं मेरे लिए मेरी जो वो कहते हैं ना कि चीज़ें जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी वो बहुत मेरी, मुझे पता था कि क्या मैंने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हाँ, मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है और वो मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। अब मैंने अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें भी मैं कैमरा लेके बाहर वेली वेली नहीं घूम सकती। मुझे पता है अगर मैं उस तरह के व्लॉग्स बनाऊंगी, आप लोगों को कहीं भी लेके चले जाऊं, चीज़ें उठाऊं, बाहर चली जाऊं खाने के लिए, पिकनिक्स के लिए, आपको शायद अच्छा लगेगा, मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी शायद यूट्यूब की। लेकिन मुझे वो नहीं करना, मुझे यही करना है। और इसी के साथ अगर आप लोग उसको पसंद करेंगे, इनकम बढ़ जाएगी, तो मैं माइंड नहीं करती हूँ कि मुझे पैसा मिल जाए यूट्यूब के थ्रू। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मिलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इसी तरीके से कमाना है क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही रखना है। मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसी ही है और अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहे। और क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। बल्कि मुझे ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसा लगा ज़िंदगी में कि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिससे मेरी फैमिली थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो रही है, मेरी फैमिली को मेरी वजह से अपनी कुछ चीज़ों को वो कहते हैं ना रीअरेंज करना पड़े, या उनको अपनी प्रायोरिटीज़, टाइमिंग्स और अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़े मेरे यूट्यूब की वजह से, तो ट्रस्ट में कि मैं उसी दिन अपने यूट्यूब को बंद कर दूँगी। क्योंकि मुझे अभी तक लगता है कि मैं जो टाइम यूट्यूब को देती हूँ ना, वो टाइम है। अब जिस वक्त अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त मुझे घंटा डेढ़ 2 घंटे चाहिए होते हैं यूट्यूब के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे सारे बच्चे, 2 बच्चे, क्योंकि वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, तो इस वक्त उनका ये टाइम होता है वो जिसे मी टाइम कहते हैं। दजाना एंड मीकाइल बैठ के एक्सबॉक्स खेल रहे हैं, बैबरस अपना होमवर्क कर रही है और जिब्राइल इस वक्त कोई, मुझे लगता है पर उसने नमाज़ पढ़ी और अब वो, मेरा ख्याल है कि वो बेड में जाने की तैयारियां कर रही है। तो इस टाइम पे मैंने उनको खाना शाना खिला दिया, उनसे सारा दिन का रूटीन पूछ लिया, उनको जो चाहिए था वो दे दिया, उनके कल के कपड़े रेडी कर दिए, सब कुछ रेडी कर दिया। तो अब ये मेरा टाइम है, इस वक्त मैं फ्री हूँ। और दजाना के बाबा इस वक्त अपना कुछ मार्किंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, उनको अपने रिजल्ट्स वगैरह बनाने हैं अपने स्टूडेंट्स के। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक तो मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और जब ये मैं फ़िल्मिंग करती हूँ, फ़िल्मिंग में ये होता है कि मैं वो ही आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पहले बोला कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह बच्चे स्कूल से आए हैं, इसी तरीके से मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ, तो बस उसको मैं फ़िल्म कर लेती हूँ। दैट इज़ इट, सिंपल सा एक मेरा फार्मूला है जिस पे मैं अमल कर रही हूँ। तो बस है ना, अब ये थोड़ा सा आपको मैंने क्लियर करना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना स्टाइल ही चेंज कर लूँ, कंटेंट चेंज कर लूँ, तो वो अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हो सकता है कभी फ्यूचर में मेरे पास भी इतना टाइम निकल आए कि बच्चे और बड़े हो गए हैं और मैं अकेली निकल रही हूँ, मॉल्स में लेके जाऊँ आपको घुमाने, सेलें दिखा दूँ, कि आपको ये दिखाऊं कि शहर में क्या हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही है, बाकी लोग कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है सीरियसली। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने व्लॉग को हमेशा अपने घर की लिमिट्स के अंदर ही रखा है। तो बस इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि मेरे पास कभी ऐसा टाइम निकल आए कि मुझे लगे कि मैं थोड़ा अपने यूट्यूब को और टाइम दे सकती हूँ, तो वाई नॉट, मुझे देने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास ये ऐसी कोई चेंज करने का या इस तरह की ज़िंदगी में चेंजेस लाने का टाइम नहीं है। तो जनाब, आज आपने व्लॉग देखा। व्लॉग में आपको मैंने दिखाया पहले तो दिन का थोड़ा सा रूटीन, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया मीकाइल पहले आया था और जिब्राइल आई है जी बाद में। इनका टाइम डिफरेंट है स्कूल से वापसी का। आज जिब्राइल गई थी स्कीइंग ट्रिप पे। और ये ज़रा जैकेट का हाल देखें, अल्लाह इतनी काली, अब इसको धोऊंगी पता नहीं ये साफ़ भी निकलती है कि नहीं। तो आज इसका ट्रिप था, फील्ड ट्रिप, तो ये वहाँ से वापस आई है पूरा लंच बैग वापस लेके, खाली कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसने छोड़ा हुआ था। वहीं से कुछ हल्के फुल्के उसने स्नैक्स लेके खा लिए थे, एंड दैट इज़ इट। और मीकाइल पहले आया, उसने आपको दिखाया माशाल्लाह, वो तो लंच खा के आया था। तो बस है ना आप जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग और आज की मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और वापस आना चाहते हैं तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।